नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए उम्दा और बेहतरीन कहानियों की श्रृंखला में गौरापन शिवानी जी की लिखी हुई कहानी भूमि सुता। तो शुरू करें कहानी। उस रात को अनुराधा क्या कभी भूल सकती थी। उसी रात को उसके जीवन ने एक ऐसी करवट ली थी जिसका उसे पूर्वाभास भी नहीं था। कुछ ही घंटों पूर्व रोशनी से जगमगाते उसके लॉन में एक विराट पार्टी का आयोजन संपन्न हुआ था। अभी भी अर्दलियों की मेज कुर्सी खिसकाने की सर्र फर्र समाप्त नहीं हुई थी। पीने पिलाने के लंबे दौर के बाद क्लांत गहन निद्रा निमग्न पति की पलंग से लटकी शिथिल पुष्ट बांह को उसने धीरे से उठाकर पलंग पर रखा ही था कि अचानक शोर सुनकर खिड़की पर खड़ी हो गई। लगता है आज ये अर्दली सोने नहीं देंगे। सोचा नीचे जाकर डांटना ही पड़ेगा, तभी चुप होंगे। गाउन डालकर नीचे उतरी तो देखा शोर लॉन से सरक कर सड़क पर चला गया है। नौकरों की भीड़ का घेरा न जाने क्या देखने एक दूसरे पर गिरा जा रहा था। तब क्या कोई दुर्घटना घट गई थी? कहीं उन्हीं की पार्टी की किसी मदालस अतिथि की कार तो दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गई? वो तेजी से सड़क पर आ गई। क्या हो गया हीरा सिंह, आज सोने नहीं दोगे क्या? उसकी आवाज़ सुनते ही उसका फौजी अर्दली भागता भागता बड़े अदब से हाथ बांधे खड़ा हो गया। मेम साहब, कूड़े के पास कोई एक बच्ची डाल गया है। क्या? हाँ मेम साहब, चलकर देखिए। ऐसी ठंड में पता नहीं कौन कसाई ऐसी फूल सी बच्ची को मरने छोड़ गया है। अनुराधा एक पल को ठिठकी। क्या उसका वहां जाना उचित होगा? वो ब्रिगेडियर बालकृष्ण राव की पत्नी थी। वो जग गए तो वो ब्रिगेडियर तो अपना ही नहीं, अपनी पत्नी का भी एक एक कदम फौजी अनुशासन में बांधकर चलता था। पर फिर कुछ कौतूहल और कुछ शायद उसकी नियति ही उसे वहां खींच ले गई थी। उसे देखते ही भीड़ का घेरा स्वयं बड़े अदब से सिमट गया। कूड़ेदान के पास एक चादर में लिपटी वो नवजात फूल सी बालिका मरी बटेर की सी गर्दन डाले चुपचाप पड़ी थी। दोनों नन्ही मुट्ठियां कानों से सटाए जैसे अभी भी माँ के गर्भ में सो रही हो, कोलाहल से बेखबर। लगता है मर गई है मेम साहब। और फिर बिना उसकी पुष्टि की प्रतीक्षा किए अर्दली ने अधैर्य से उसे उठा लिया। सांस चल रही है, अभी जिंदा है। मैं इसे अपने क्वार्टर में ले जाऊं मेम साहब? मेरी बेटी के अभी 5 दिन पहले बेटा हुआ है। उसका दूध पीकर शायद ये जी जाए। अनुराधा ने कुछ नहीं कहा, पलट कर चली गई। पलंग पर लेटते ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। एक वो थी, विवाह के 15 वर्ष बीतने पर भी संतान का मुंह देखने को तरस रही थी। कितने अनुष्ठान, कितनी पूजा, कितने व्रत किए, कितने ज्योतिषी नवजूमियों के पास भटकी, कितने मंदिरों में नाक रगड़ी, कितनी दरगाहों में मत्था टेका, गिरजाघर गुरुद्वारा कुछ भी तो नहीं छोड़ा, फिर भी गोद नहीं भरी। पति की प्रताड़ना की अवहेलना कर वो राजस्थान के उस बीहड़ इलाके में स्थित उस वरदाई मजार के दर्शन कर फल खा आई थी, जिसके विषय में उसने किसी पत्रिका में पढ़ा था कि यदि किसी भाग्यवती को वो फल मिल गया और उसने खा लिया तो फिर वंध्या बनी रहने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। कहा जाता था कि एक बार एक जनखा वहां पहुंचा, उसके भाग्य से फल भी मिला, खाया भी। कुछ ही महीनों में दिव्य फल ने अपना प्रभाव दिखा दिया। गर्भ में शिशु की हलचल भी हुई, किंतु जन्म से पहले ही अजन्मे शिशु ने अपनी विचित्र जननी के प्राण ले लिए और साथ ही साथ अपने भी। एक ये है हृदयहीन जो ऐसी सुंदर बच्ची को माघ की कड़कती ठंड में मरने छोड़ गया। ये कैसा अन्याय है विधाता का। मजार के पास पड़ी थी, इसी से सैयद बाबा ने शायद बचा लिया। रात भर वो सो नहीं पाई। बार बार जी में आ रहा था बच्ची को क्वार्टर से उठा छाती से लगा ले। क्या पता ईश्वर ने उसी के लिए दुर्लभ उपहार भेजा हो। पति जगे तो रात का हैंगओवर अभी भी पलकों पर छाया था। उसने ब्रिगेडियर को रात की घटना सुनाई तो वो भन्ना उठा। हीरा सिंह को क्या पड़ी थी जो उसे यहाँ ले आया, वो भी हमारे सागर पेशे में? पुलिस खबर पाते ही आधमकेगी। कहाँ है, बुलाओ उसे। क्यों बुलाऊं? इस बार अनुराधा तनकर सामने खड़ी हो गई। यह कहूं कि जहां से लाया है वहीं पटका। हीरा सिंह ने वही किया जो हमें करना चाहिए था। आखिर पड़ी तो हमारी ही कोठी के सामने थी। नहीं, उससे कहो अभी पुलिस थाने जाकर बच्ची को उन्हें सौंप आए। तभी हीरा सिंह बच्ची को लेकर स्वामी के सम्मुख नतमस्तक खड़ा हो गया। वो साहब की गर्जना सुन भागकर बच्ची को ले आया था। क्या करता सरकार, नहीं लाता तो ये वहीं दम तोड़ देती।
कोई ले जाने को तैयारी नहीं था। वे सब थे बुद्धिमान और तुम हो मूर्ख और हमेशा रहोगे पल्ले सिरे के बेवकूफ। अब जाओ, दफा हो जाओ। ब्रिगेडियर का चेहरा तमतमा उठा। नहीं, अनुराधा ने बच्ची को हीरा सिंह की गोद से छीनकर छाती से लगा लिया। ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। पागल हो गई हो क्या? सोचा है इसका परिणाम क्या होगा? ब्रिगेडियर फिर धारा प्रवाह अंग्रेजी में पत्नी को डांटने लगे। मैं पालूंगी इसे, आने दो पुलिस को, क्या कर लेगी हमारा? हम क्या इसे किसी से छीन कर लाए हैं या चुरा कर? हाँ, इसका कोई रिश्तेदार लेने आया तो हम दे देंगे। पर तुम क्या सोचते हो, जो इसे इस बेरहमी से सड़क पर मरने को छोड़ गया वो इसे लेने आएगा? देखो गले पर निशान, लगता है कसाई ने इसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 दिन तक ब्रिगेडियर ने अनुराधा को कितना समझाया। अनुराधा न जाने किसके पाप की गठरी है, लोग 10 बातें करेंगे। फिर कभी ये भी सोचा है कि बड़ी होगी तो समाज इसे स्वीकारेगा? पर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन में जन्मी अनुराधा जो एक बार ठान लेती थी वो करके ही छोड़ती थी। उन दिनों उसके मामा भी उसके पास आए हुए थे। उन्होंने इस मात्र पितृ विहीना भांजी को पाल पोस कर बड़ा किया था, कन्यादान किया था। उन्होंने भी बहुत समझाया, अनुराधा बेटी, पराई संतान पालना बहुत सहज नहीं होता। जब ये विवाह योग्य होगी तब भी क्या तुम ईमानदारी से कह पाओगी कि ये तुम्हारी बेटी है? कौन है इसकी माँ, पिता का कुल गोत्र क्या है, ये सब प्रश्न तुम्हें बौखला देंगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि गोद ली गई संतान कभी कभी माँ बाप का गलग्रह बन जाती है। तुम तो देख भी चुकी हो अनुराधा, ब्रिगेडियर ने कहा। कर्नल गनी की क्या दुर्दशा हुई। कश्मीर पोस्टिंग हुई तो एक गरीब सईस के खूबसूरत बेटे को गोद ले लिया। अपनी संतान थी नहीं, उसी पर मियाँ बीबी ने ऐसा लाड़ लड़ाया कि पूछो मत। सबसे प्रख्यात पब्लिक स्कूल में भेजा, पर था तो सईस का बेटा। मसें भीगी तो माँ बाप को ही दुलत्ती झाड़ने लगा। कौन है मेरे माँ बाप? क्यों खरीदा आपने मुझे? क्या हक था आपको? और फिर एक दिन अपने उन्हीं माँ बाप को ढूंढने बिना कुछ बतलाए चुपचाप घर से भाग गया। साथ में ले गया बाप का वॉलेट, माँ के गहने और बहुत कुछ। सुनो अनुराधा, मामा ने फिर शांत स्वर में समझाया, जिस दिन इसे पता लगेगा कि तुम इसकी सगी माँ नहीं हो, पता तो एक ना एक दिन जरूर लगेगा। कब तक छिपाओगी? कुदरत से तुम नहीं जूझ पाओगी। उसी दिन ये तुम्हारी सामान्य सी डांट फटकार भी नहीं सह पाएगी। बार बार यही सोचेगी, मेरी सगी माँ होती तो क्या ऐसे डांटती। मैं जानता हूँ तुम इसे प्राणों से भी अधिक चाहोगी। पर अनुराधा, जिस सुख से विधाता हमें वंचित कर दैवी दंड देता है, उस दंड को हमारे स्वीकारने में ही हमारा हित है। विधाता ने तुम्हें ऐसा पति दिया है, वैभव दिया है, एक संतान ही तो नहीं दी, और फिर अब तुम दोनों की उम्र भी गोद लेने की नहीं रही। पर अनुराधा अपनी जिद पर अड़ी ही रही। पुलिस के आईजी उसके पति के क्लब के मित्र थे, ड्रिंक्स और ब्रिज के साथी। उन्होंने गोद बिठा दी, ना कोई अड़ंगा लगा, ना पूछताछ हुई। एक दिन विधिवत पंडित बुलाकर उसका नाम भी धर दिया गया। घटी पल तिथि विहीना जन्मी थी, इसी से पंडित ने ही सुझाव दिया, कुछ भी नाम धर दीजिए। ब्रिगेडियर भी बच्ची का सुंदर चेहरा देखकर पिघल गए थे। उन्होंने नाम धरा गोमती, लखनऊ में जन्मी है। नहीं, मामा ने कहा, नदी और नक्षत्र का नाम नहीं रखा जाता। सीता, अनुराधा ने कहा, छोटा सा नाम है, सुंदर भी है और पुकारने में छोटा। नहीं, मामा ने फिर विरोध किया, ये नाम भी नहीं। ये नाम भी नहीं? क्यों भला? सीता क्या कभी सुखी रही? 14 वर्ष का वनवास झेला, रावण ने हरण किया, पति ने त्याग दिया। रखना है तो पार्वती धर दे। पार्वती जैसे बड़ी सुखी रही, नंग धड़ंग पति पत्ते खाकर तपस्या की, मायके से धकेल दी गई और बैल की सवारी मिली। अनुराधा ने बच्ची को मामा की गोद में डाल दिया। देखो मामा, क्या रंग है, आंखें देखो जैसे भगवान ने 2 पन्ना जड़ दिए हैं, नाक एकदम यूनानी। मैं तो इसका नाम रखूंगी भूमि सुता, धरती की बेटी है ये। और फिर सुता को देखने नित्य ही फौजी अफसरों की पत्नियां दल बांध कर आने लगीं। जो देखता वही उसका भुवन मोहिनी रूप देकर मुग्ध हो जाता। बड़ी होकर ये निश्चित ही मिस यूनिवर्स बनेगी मिसेज राव। क्या नैन नक्श हैं और क्या कम्प्लेक्शन। इसी बीच ब्रिगेडियर की बदली कोहिमा को हो गई, फिर सिक्किम और फिर सुदूर चीन। सुता स्कूल जाने लगी थी, तभी एक और चमत्कार हुआ।
पिता को एक से एक सुख साधन दिलाकर भी सुता को जैसे संतोष नहीं हुआ। एक दिन अनुराधा बिस्तर से उठी तो लगा वो गिर पड़ेगी। पलंग की पाटी न थामती तो शायद चकरा कर गिर भी पड़ती। पेट की सारी आंतें गोलमोल होकर घूमती मुंह को आ रही थीं। वो घबरा कर फिर लेट गई। घर में अकेली थी, सुता स्कूल गई थी, पति दौरे पर। घर में एक चीनी नौकरानी थी जो न उसकी भाषा समझती थी न वो उसकी। पर 2-3 दिन तक लगातार स्वामिनी की यह अवस्था देखकर वो समझ गई। वो स्वयं 9 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। हंसकर उसने अपने पेट के इर्द गिर्द दोनों हाथों का घेरा बना उसे समझाया कि उसने उसकी बीमारी का सूत्र पकड़ लिया है। यही नहीं, काल्पनिक शिशु को दोनों हाथों से हलरा दुलरा स्थित और स्पष्ट कर दी। तुम्हें क्या हुआ है मम्मी? भोली सुता ने अपनी नन्ही बाहें माँ के गले में डालकर पूछा। तुम बिस्तर से उठती ही नहीं। हे भगवान, अनुराधा मन ही मन सोचती व्याकुल हो उठी। 40 वर्ष की वयस में विधाता का यह अद्भुत दान वो अंत तक ग्रहण कर पाएगी या उसी जनखे की तरह उसे भी जान से हाथ धोना पड़ेगा? इतने वर्षों से जिसके लिए वो तरस रही थी, वो आज अचानक विधाता उसे क्या सचमुच दे रहा है? क्या ये संभव था? एक बार बहुत पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। विवाह के दूसरे ही वर्ष यही लक्षण ब्रिगेडियर को कितना उत्साहित कर गए थे। डॉक्टरनी ने तो बधाई भी दे दी थी, पर एकाएक स्वयं ही तप्त धरणी से वे बादल स्वयं बिना बरसे ही चले गए थे। धीरे धीरे वे सुखद लक्षण स्वयं लुप्त हो गए। क्या आज भी वैसा ही कुछ हो रहा है? चिंतातुरा अनुराधा पति की प्रतीक्षा करती रही। जब बताया तो वो हो करके हंसने लगा। पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारे मेनोपॉज का टाइम है। सुना है इसमें ऐसा होता है। किंतु चीनी नौकरानी का निदान ठीक था। डॉक्टरनी ने पुष्टि की और पूछा, पहली संतान कब हुई थी? कभी नहीं, ब्रिगेडियर ने कहा। तब कल आपके साथ जो वो प्यारी सी बच्ची थी वो कौन थी? हमारी गोद ली गई बेटी। पर डॉक्टर, आर यू श्योर? ब्रिगेडियर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। 100% श्योर, टेस्ट में आ गया है। पर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी मिसेस राव। बेड रेस्ट, नो ड्राइविंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंक्स, वाहन भी नहीं। और इस उम्र में प्रसव बहुत कठिन होता है मिसेस राव। संतान भी एकदम स्वस्थ और नॉर्मल हो इसकी भी मैं पुष्टि नहीं कर सकती। पर प्रसव भी स्वाभाविक हुआ, न सिजेरियन न फॉरसेप्स। बच्चा पूरे 8 पाउंड का गोल मटोर गोला चिट्टा मोम का पुतला। सुता तो भाई को पाकर बौरा गई थी, हर वक्त गोद में लेने की जिद करती। तू हमारी भाग्य लक्ष्मी है सुता, ब्रिगेडियर कहते। तू ही तो पीठ पर पीछे भाई लाई है। देखो अनुराधा, सुता पर तुम्हें अब और ध्यान देना होगा। भाई के लिए उसके मन में कभी ईर्ष्या का अंकुर न उगने देना। अनुराधा सांवली थी और ब्रिगेडियर था घोर कृष्णवर्णी, पर बेटा था एकदम बगुले का पंख। पता नहीं ये रंग कहाँ से ले आया पट्ठा, कहाँ से पाया? ब्रिगेडियर ने हंसकर कहा। सुता से, अपनी बहन का रंग पाया है इसने। अनुराधा मुग्ध दृष्टि से पुत्र को देख रही थी। ब्रिगेडियर ने उसी क्षण उसका नाम धर दिया था, रजत, रजत राव। बड़ा होगा तो आर आर कह के पुकारेंगे इसे। मुझसे भी बड़ा ओहदा हासिल करेगा। कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, समझी? ठीक ही भविष्यवाणी की थी ब्रिगेडियर ने। बेटा सचमुच ही बाप से भी गोरा निकला। वर्षों बाद स्वदेश लौटे तो ब्रिगेडियर राव जनरल राव बन चुके थे। अवकाश प्राप्त सन्निकट थी, पर उन्हें अपने आसन्न वानप्रस्थी जीवन की कोई चिंता नहीं थी। बेटी सुता अहमदाबाद में MBA कर रही थी। बेटा विदेश सेवा में आ गया था। उनकी निरंतर प्रवास यात्रा ने उन्हें रंच मात्र भी क्लांत नहीं किया था। शरीर अभी भी पूर्ववत संतुलित बना रह गया था। चीनी खाने की लालिमा कपोलों पर स्थायी रूप से रच बस गई थी। उदर की परिधि 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ी थी। अंतर हुआ था तो बालों में। कनपटी पर हल्की सफ़ेदी उतर आई थी, किंतु मूछें अभी भी काली थीं। राव ने शरीर की आकर्षक गरिमा बनाए रखने के लिए वैसा ही त्याग भी किया था। कड़ी कवायद, मीलों की जॉगिंग, जबान पर चीनी का दाना भी नहीं आने दिया। रात को केवल सूप और लंच में उबली सब्जी, समुद्री घास पत्ते और फलों का रस। अनुराधा भी पति की सेहत के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी। इसी से तन्वी देह में छटाक भर मांस भी नहीं चढ़ने दिया। उस पर उसकी पहनने ओढ़ने की रुचि सदा से बेजोड़ रही थी। जनरल बनने के बाद राव के चेहरे पर सामान्य सा अहंकार अवश्य झलकने लगा था। आगे पीछे ADC, 3-4 गाड़ियां, अदब से दोहरी होती पूरी बटालियन।
भला ऐसी प्रभुता किसे मदमस्त नहीं करती। वैभव बढ़ता गया, रिश्ते कमजोर पड़ते गए, नए मित्रों की संख्या बढ़ी, पुराने चेहरे स्मृति से विलुप्त हो गए, किंतु एक मित्र को वे कभी नहीं भूले, कर्नल माथुर। पति पत्नी दोनों जनरल को, अनुराधा को अब भी उतने ही प्रिय थे। उन्हीं ने जनरल की अनुपस्थित में ठीक अपनी कोठी के सामने उनकी शानदार कोठी बनवा दी थी। पुत्री की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वो पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि वो आजीवन कैरियर को ही पति रूप में वर्ण करेगी। मैं शादी नहीं करूंगी पापा, अब आप दोनों धकेल भी देंगे तो भी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। बेचारी सुता तब क्या जानती थी कि एक दिन नियति उसे उसी बेरहमी से उसी चौराहे पर धकेल देगी जहां एक बार पटक गई थी। पुत्र की भी उन्हें चिंता नहीं थी। ऊंचा अगला गबरू जवान, रत्न जड़ित सिंहासन वाली नौकरी, उसके लिए भला रिश्ता क्यों ढूंढे। ऐसे वांछनीय वर को तो रिश्ते स्वयं ढूंढ लेते हैं। पर अनुराधा को पुत्र के प्रति पति की ये उदासीनता अखरती थी। कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। ये मत करो, वो मत करो, स्मोक मत करो, लड़कियों के साथ मत घूमो। आखिर बच्चा तो वो रहा नहीं। बचपन में ही बोर्डिंग में डालकर उसने बड़ी भूल की थी। ये एहसास उसे अब होने लगा था। माता पिता से रजत का रिश्ता हमेशा के लिए गर्मी की छुट्टियों वाला रिश्ता रह गया था, महज औपचारिकता का रिश्ता। न बेटा बाप से सीधे मुंह बात करता, न बाप बेटे से। उधर सुता कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देती। कभी कॉफ़ी बनाकर ला रही है, कभी उनके गोल्फ के दस्ताने टोपी थमा रही है, कभी इस्त्री किया हुआ रुमाल दे रही है। यहाँ तक जनरल के जूतों में पॉलिश भी वो स्वयं करती, वो भी ऐसा कि मुंह देख लो। मैं हमेशा आदमी के जूते देखकर उसके व्यक्तित्व को जांचता हूँ सुता। जिसके जूते धूल से सने बिना पॉलिश किए होंगे उसका मन भी वैसा ही होगा, आलसी, धूल से सना, फूहड़। अवकाश प्राप्ति के पश्चात दिन रात जूते चमकाने वाले अर्दली तो रहे नहीं। इसी से छुट्टी में घर आती तो सुता ही वो काम करती। छुट्टियां खत्म होती, वो चली जाती तो जनरल का मूड उखड़ जाता। उसके जाने के तीसरे ही दिन रजत छुट्टी में अचानक घर आ गया। एक तो जनरल का मूड वैसे ही उखड़ा था, अचानक उसे देख गुर्रा पड़े। क्यों, कैसे आ गए? क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? देखा मम्मी? अनुराधा ने हंसकर बात टालने का प्रयत्न किया। तेरे पापा को सुता के जाने का बुरा लगा है, अब तू आ गया है, चल अच्छा किया। पापा, वो जैसे लड़ने को ही एक दिन की छुट्टी लेकर आया था। आपने और मम्मी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया रजत? माँ का कंठस्वर सदा की भांति शांत, अविचलित था, पर पिता की आग्नेय दृष्टि उसे और भड़का गई। यही कि दीदी आपकी गोद ली हुई बेटी हैं, मेरी सगी बहन नहीं है। यहीं पर असहिष्णु राव एक भयंकर भूल कर बैठे। एक तो 2 दिन से बढ़ा रक्तचाप कनपट्टी पर हथौड़े मार रहा था, उस पर बेटे का ये बेहुदा सवाल। अपनी कुर्सी से एक झटके से उठे और खींचकर पुत्र के गाल पर ऐसा तमाचा मारा कि 5 उंगलियों के हस्ताक्षर उभर आए। अनुराधा हतप्रभ होकर दोनों को देखती रही। एक ही वर्ष पहले तो राव की बाईपास सर्जरी हुई थी। क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर ऐसे हाथ उठाया जाता है? हाँ हाँ, 1000 बार उठाऊंगा। खबरदार कभी ये बात जबान पर लाए या सुता से कुछ कहा। वो कुछ भी नहीं जानती। जरूर नहीं जानती। रजत व्यंग से हंसा। तभी आपकी चमचागिरी कर दिन रात मस्का लगा रही है। जूतों में पॉलिश, पाइप भरना, बिस्तर लगाना। आपको मम्मी को भी खुश करके एक दिन आपकी पूरी जायदाद में बराबर का हिस्सा लेना चाहती है वो। मैं भी देखता हूँ कैसे लेगी वो। और फिर वो तीर सा निकल गया। और ऐसे अनुराधा एक बार फिर निपुती बन गई। वो बेटा फिर बाप के रहते कभी नहीं लौटा। उस दिन से जनरल में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। मौत तो उसी दिन हो गई। केवल स्वयं अपने निष्प्राण लाश ढोते रहे, न हंसते, न बोलते, न ठीक से खाते। अब तक कठिन प्रयत्न से, संयम से सुरक्षित उनका यौवन दुर्ग अकस्मात ढह गया। 8 ही दिन में आनंदी चेहरे पर विषाद की झुर्रियां उभर आईं। आंखों के नीचे अनिद्रा की चांदमारी से छिद्र उभर आए। डेंचर उतार कर उन्होंने स्वयं खिड़की से बाहर फेंक दिया। शेर बूढ़ा हो गया था, पर अभी भी ऐंठ नहीं गई थी। दिन भर कमरे में पड़े रहते। अनुराधा ने उनके मित्र कर्नल माथुर को सब बताकर कहा, अब आप ही समझाइए उन्हें। पता नहीं किस दुश्मन ने बता दिया रजत को। कर्नल के प्रयत्न से ही स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, पर उस दिन के बाद घायल शेर बाहर नहीं निकला। रजत नहीं लौटा। एक पत्र से ही उसने माँ को सूचित किया था
कि उसकी पहली पोस्टिंग मॉस्को में हुई है। पत्र में न पिता का नाम था न दीदी का। अनुराधा ने चिट्ठी फाड़कर फेंक दी थी, किंतु ममता के बंधन क्या इतनी सहजता से टूटते हैं? एक दिन राव ने स्वयं ही पूछ लिया, उसकी कोई चिट्ठी आई है क्या? किसकी? अनजान बनकर अनुराधा ने पूछा। और किसकी? उस हरामजादे की, तुम्हारे बेटे की। हाँ, मॉस्को में पहली पोस्टिंग हुई है। उधर सुता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, कई जगह इंटरव्यू देने में जुटी थी। वो घर आई तो पापा को देखकर वहीं ठिठक कर रह गई। टेंचर का क्या हुआ पापा? कैसे अजीब लग रहे हैं आप, एकदम बूढ़े। बूढ़ा तो हो ही गया हूँ सुता, तुम्हारा बाप क्या हमेशा जवान रहेगा? हाँ हाँ, मेरा बाप हमेशा जवान था और रहेगा। मामा, पापा क्या बीमार थे? डेंचर टूट गया तो दूसरा क्यों नहीं बनवाया? अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए। पति के जिस व्यक्तित्व पर उसे गर्व था, वही उसके देखते देखते टुकड़ों में बिखर रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी सुता, जैसे खिला गुलाब। कमर तक झूल रही चोटी, छरहरा शरीर, झलके मारता गौरवर्ण और हरी झील सी आंखें। जानते हैं पापा, आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। उसकी आंखों में उत्साह उमंग की सहस्र तरंगें तिर रही थीं। राव का कलेजा टूट गया। कहीं किसी प्रेम व्रेम का चक्कर तो नहीं? संभावित वियोग की आशंका राव को त्रस्त कर उठी। क्या वो भी उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाएगी? कैसे जिएंगे उसके बिना? क्या है सुता, बताती क्यों नहीं? क्या पापा के लिए ही सरप्राइज लाई है, मेरे लिए नहीं? अनुराधा ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। कहीं स्वयंवर रचाकर तो नहीं आई? नहीं मम्मा, मैंने आपसे कहा है ना, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमें घर दामाद रखने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी बेटी, अनुराधा ने हंसकर कहा। मम्मा, मुझे सिटी बैंक में नौकरी मिल गई है, इसी महीने ज्वाइन करना है। अब आपको नहीं छोड़ूंगी, आप दोनों मेरे साथ रहेंगे। अरे, रजत की ट्रेनिंग भी खत्म ही हो गई होगी, कहाँ है वो? अब तो भूले भटके भी चिट्ठी नहीं लिखता। एकाएक दोनों का चेहरा फक पड़ते देख वो बुद्धिमती समझ गई कि कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य हुई है। भाई को जानती थी, वो उद्दत उद्दंड अविवेकी लड़का कुछ भी कर सकता था। चल तू नहा धोकर आ, फिर फुर्सत से बातें करेंगे। रात को खाने की मेज पर पिता की अस्वाभाविक चुप्पी देख वो समझ गई कि कहीं उन्होंने गहरी चोट खाई है, पर वो चुपचाप सिर झुकाए खाती रही। उसने ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। पुत्री के आने पर अनुराधा उसी के कमरे में सोती थी। पति को दूध दवा देकर वो आई तो चेहरा एकदम उतरा था, जैसे महीनों की बीमार हो। सुता उसकी बगल की पलंग में लेटी थी। माँ के आते ही उठकर उसकी पलंग में लेट गई। दोनों हाथों से माँ का हाथ थाम उसने पूछा, मम्मा क्या हुआ है? कुछ कहो ना, मेरा दम घुटा जा रहा है। इस बार इतने दिनों से रोका गया अनुराधा का गहर सहस्र धाराओं में फूट चला। वो बच्ची की तरह सुबह उठी। मम्मा प्लीज़ ऐसे मत रो, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, फॉरगेट इट। नहीं सुता, मैं आज तुझसे वो कहने आई हूँ जो बहुत बहुत पहले कहना चाहिए था। अपना कलेजा मजबूत कर और याद रख बेटी, मैं और पापा तुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, हमें कभी गलत नहीं समझना। कैसी पहेली बुझा रही हो मम्मी? आज तुम्हें अचानक ये क्या हो गया है? सदा अविचलित गांधीर्य की साक्षात मूर्ति अनुराधा आज इतनी अशांत विचलित क्यों लग रही थी? शांत झील की जलधारा में जैसे किसी ने ढेला मार दिया हो। और फिर अनुराधा एक सांस में सब कुछ कह गई थी। इस ग्रह में उसकी आगमनी से लेकर रजत का अविवेकी आरोप, कुछ भी नहीं छिपाया उसने। एक पल को कमरे में स्तब्ध सन्नाटा छाया रहा। सुता पत्थर बनी चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली। अस्पष्ट लैंप पोस्ट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे की बत्ती बुझी थी। कागज सा सफ़ेद वो कमनीय चेहरा देख अनुराधा कांप उठी। वर्षों पूर्व की गई मामा की भविष्यवाणी क्या सच होती जा रही थी? जहां उसे पता लगेगा अनुराधा वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, उसका विश्वास तुमसे उठ जाएगा। एक ना एक दिन वो अवश्य पूछेगी, कौन थी मेरी माँ, कौन थे मेरे पिता? तब क्या उत्तर दोगी तुम? उसी क्षण सुता ने संयत कंठ से पूछा, मेरी माँ कौन थी, तुम जानती हो मामा? और मेरे पिता? इस बार भी अनुराधा झूठ नहीं बोल पाई। हाँ, वो जानती थी। पुलिस ने तीसरे ही दिन पता लगा लिया था। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से ऊब कर घर से भागी उसकी अभागिनी जननी किसी समृद्ध जमींदार ठाकुर की बेटी थी। संन्यास लेने की स्वेच्छा से नहीं, भटक कर पहुंची थी ब्रह्म कुमारियों के आश्रम में। वहां आते ही बीमार पड़ी।
पता लगा दोनों फेफड़े क्षयग्रस्त हैं। तत्काल उसे इलाज के लिए ठाकुरगंज के टीबी अस्पताल में भेज दिया गया। पूरे 6 महीने में स्वस्थ होकर लौटी तो स्वास्थ्य एवं रूप देखकर हेड वैष्णवी दंग रह गई। कपोलों की लालिमा, बड़ी बड़ी मदमस्त आंखों में उठती गिरती आनंद उत्साह की सहस्र तरंगे। आज तक जटिल रोग से पिछके क्षुधातुर उदर के अस्वाभाविक उभार का रहस्य जब उजागर हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। पूरे शहर में उस सर्वस्व त्यागिनी वैष्णवी दल की प्रचुर ख्याति थी। श्वेत वस्त्रों में लिपटी बिना दाएं बाएं नजर उठाए वे कभी कभार देव दर्शन को निकलती तो लोग श्रद्धा से स्वयं नतमस्तक हो खड़े हो जाते। ये अभाग्नि कहाँ से कालिक पोतने आ मरी? नहीं, उसे शरण देने का अर्थ ही था पाप को प्रश्रय देना। आधी रात को उसे बड़ी बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया था। वो फिर कहाँ गई, कहाँ उसने अपने अवांछित संतान को जन्म दिया, ये सब वैष्णवी ने पता लगा लिया था। वही बदचलन मुसलमान डॉक्टर इदरीस कुरैशी ने उसे ले जाकर निशादगंज की एक कोठरी में छिपा दिया था और स्वयं निगरगंड सांड सा घूमने लगा था। स्पष्ट था कि उसी ने प्रसव कराया और फिर मासूम माँ का गला घोंट लाश गोमती में फेंक दी थी। पोस्टमार्टम में गले में उंगलियों के स्पष्ट निशान मिले थे। वो आत्महत्या नहीं, निर्मम हत्या है, राव के मित्र पुलिस कमिश्नर मित्रा ने कहा था। जिस धोबी ने सब देखा था वो तो गवाही देने को तैयार नहीं है। न कोई गवाह है न सबूत। डॉक्टर पकड़ा भी गया तो बड़ी आसानी से छूट जाएगा। बच्ची तुम्हारे पास ही रहे, इसी से अब हमने फाइल दाखिल दफ्तर कर दी है। धीरे धीरे सबूत भी जुट गया था। अनुराधा जैसे ट्रांस में बोलती जा रही थी। लाश गोमती में बहा, वो तुझे लेकर मजार पर पहुंचा। तेरा गला घोटने जा ही रहा था कि पेड़ के नीचे सोया मुजावर जग गया। कौन है रे? रोती बच्ची को वहीं पटक कर डॉक्टर भागा। चेहरा नकाब से ढका था। हड़बड़ी में नकाब गिर गई और मुजावर ने पहचान लिया। ये तो ठाकुरगंज का डॉक्टर कुरैशी है। वो भी तो उनका मरीज रह चुका था। जब तक उसने शोर मचाया डॉक्टर तेजी से कार चलाकर गायब हो गया था। तुमने देखा कौन रख गया है इसे? भीड़ में से किसी ने पूछा। नहीं जी, मैं देखता तो छोड़ देता उसे। बुद्धिमान मुजावर जानता था कि ये गवाही उसे महंगी पड़ेगी, पर उसने अपने मित्र हीरा सिंह को बताया और उसके पेट में क्या पानी भी कभी पच सकता था। तीसरे ही दिन मुजावर की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली जहां वो सोता था। तेरे पापा ने पुलिस को फ़ोन किया। वो डॉक्टर फरार हो गया था, कहते थे दुबई भाग गया है। सुता निशब्द बैठी थी। उसकी सुदीर्घ चुप्पी ने अनुराधा को भयत्रस्त कर दिया। नाराज हो गई सुता? वो फिर भी चुप रही। मैं सच कहती हूँ सुता, कई बार तुझे सब कुछ बताने की सोची पर फिर साहस ही नहीं हुआ। तुझे भले ही गर्भ में न रखा हो, माना तुझे हमेशा अपने ही रक्त मांस का टुकड़ा। उसका गला रुंध गया था। सो जाओ मम्मी, बहुत रात हो गई है। शांत संयत स्वर में कहीं उत्तेजना नहीं थी। वो फिर चुपचाप अपने पलंग पर लेट गई। पर उस रात न माँ की आंखों में नींद थी न बेटी की। सुबह होते ही वो फिर अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पापा के साथ नित्य की भांति घूमने गई, चाय बनाकर लाई, इधर उधर की बातें करती रही। एक पल को भी उसने उस अवांछित प्रसंग को उभरने ही नहीं दिया। अपने व्यवहार से, स्नेह सिक्त हंसी से वो जैसे उन दोनों को यही विश्वास दिलाने की प्राणांतक चेष्टा कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उन्हीं की सगी बेटी है और हमेशा रहेगी। आज खाना मैं बनाऊंगी मम्मा, आप किचन में एकदम नहीं जाएंगी। चुपचाप पलंग पर लेटी रहिए, समझी? ब्रिगेडियर राव ने अखबार नीचे धर तिर्यक दृष्टि से पुत्री को देखा। अब मुझे तेरी माँ की कोई चिंता नहीं रही सुता। तू किचन ही नहीं सब कुछ संभाल लेगी, मैं नहीं भी रहा तो। छी पापा, सुबह ही कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं। इनका तो दिमाग ही फिर गया है। तू नहीं रहती है तो मुझे ऐसे ही डराते हैं। क्यों जी, पिछली बार तिरुपति में पद्मनाथन ने आपकी कुंडली देखकर कहा था ना कि दीर्घायु योग है आपका। राव ने हंसकर चाय की चुस्की ली। देखो अनु, जब समय आता है तो यमराज किसी की कुंडली खोलकर नहीं देखते, चील का सा झपट्टा मारकर ले जाते हैं। इसी से तो मैंने विल बनाकर रख दिया है, सब कुछ सुता का और रजत का। तुम्हें यूनिट से हर महीने 5,000 मिलते रहेंगे। फिर सुता तो है ही। पति ने रजत का नाम नहीं लिया और यह बात एक पल को अनुराधा के मन में कांटे सी गड़ गई। फौजी अदब कायदे की घुट्टी पी है, जिस दिन मौत चलने को कहेगी एड़ियां खटकाकर सैल्यूट मारकर चल दूंगा। उसने यही किया था। दूसरे दिन सुता को जाना था।
सुबह चाय की ट्रे लेकर गई तो देखा पापा गहरी नींद में सो रहे हैं। पर इतनी देर तक तो पापा कभी नहीं सोते थे। वो गहरी नींद कितनी गहरी है ये बहुत देर में समझ में आया। अनुराधा मूर्छित होकर पति की निष्प्राण देह पर लुढ़क पड़ी। एक सुता ही ने अपने शोक को बड़े साहस से पीछे ढकेल दिया। वो भागकर माथुर आंटी को बुला लाई। देखते ही देखते लोकप्रिय राव के मित्रों से कमरा घिर गया। माथुर आंटी 2 वर्ष पूर्व वैधव्य का यही महादुख भोग चुकी थीं। उन्होंने अनुराधा को मृत देह से विलक कर पलंग पर लिटा दिया। फिर सुता से कहा, तू माँ के पास बैठ, मैं रजत को फ़ोन करती हूँ। आई हैव बैड न्यूज़ फॉर यू रजत। तुम्हारे पापा का आज सुबह कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया। तुम पहली फ्लाइट से चले आओ, हम बॉडी रखे रहेंगे। एक क्षण की चुप्पी से माथुर आंटी घबरा गई थी। क्या लाइन कट गई? हेलो हेलो, सुन रहे हो रजत? हाँ आंटी, सुन रहा हूँ, पर मैं अभी नहीं आ सकता। आज भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मेरा आना असंभव है। आप विनोद भैया से अंतिम संस्कार करवा दें। भला प्रधानमंत्री के सामने जन्मदाता की क्या बिसात? क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं सुता, वो नहीं आ सकता, कहता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सुता का चेहरा फक पड़ गया। क्या कहेगी मम्मी से? वो तो पहले से बुद्ध बनी बैठी हैं। यह आघात क्या वो सह पाएंगी? अनुराधा की आंखों में न आंसू थे न चेहरे पर शिकन। वो निष्प्राण देह के सिराने स्वयं निष्प्राण बनी बैठी थी। स्त्रियों की फुसफुसाहट सुता के कानों में गर्म लावा उड़ेल रही थी। रजत कब आ रहा है? एक ही तो बेटा है, कंधा देने तो जरूर आएगा। किंतु अभागा बाप पराए कंधों पर ही गया। बेटे का स्कंद स्पर्श उसे नसीब नहीं हुआ। सुता ने छुट्टी बढ़ा ली थी। माँ को अकेली छोड़कर वो कैसे जा सकती थी? पर फिर अनुराधा ने ही उससे कहा, तू चली जा सुता, तेरी नई नई नौकरी है। माथुर आंटी तो है ना? जाने से पहले दिन वो माँ के पलंग में ही सोई। मम्मी, मैं उसका पता लगा कर रहूँगी। किसका? उसी का जिसने हमारे घर की सुख शांति भंग की है, जिसने पापा के प्राण लिए, रजत को मेरा शत्रु बना दिया। पागल मत बन सुता। घबरा कर अनुराधा बैठ गई। वचन दे तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो बहुत खतरनाक आदमी है, ईश्वर ही उसे वो दंड देगा। नहीं, दंड मैं दूंगी और तुम्हें बता जाऊंगी कि मैंने कैसा दंड दिया। तब तक घर नहीं लौटूंगी मम्मी। ढूंढ तो उसने लिया ही, दंड भी ऐसा दिया कि परिवार सहित जीवन भर तड़पता रहेगा। पर माँ को बताने का अवकाश जुटा तो माँ प्राण रहते भी निष्प्राण बन चुकी थी। पहले गई थी दुबई, पर पता लगा वहाँ प्रचुर धन ख्याति बटोर डॉक्टर कुरैशी बम्बई चले गए थे। उन्हीं के एक मित्र से बम्बई का पता लेने पहुंची तो वे उसे घूर कर देखते रहे। आप उनकी कौन हैं? कोई नहीं, वो हंसी। क्यों पूछ रहे हैं आप? माफ़ कीजिएगा, पर आपका चेहरा, आपकी आंखें, उठने बैठने का सलीका कुरैशी का है, इसी से पूछ बैठा। कभी कभी ऐसा भी होता है। वो हंसी और पता लेकर तीर से निकल गई। बम्बई जाने से पहले उसने दुबई से घर को कई बार फ़ोन लगाया। घंटी जाती रही पर किसी ने उठाया नहीं। कहीं मम्मी बीमार तो नहीं हो गई? जब से उसकी श्रीलंका में पोस्टिंग हुई है वो काम में ऐसी डूबी कि घर की खोज खबर लेना ही भूल गई। 2-3 चिट्ठियाँ भी लिखी, पर न माथुर आंटी ने उत्तर दिया न माँ ने। दुबई से लौटी तो आते ही फिर जनक संधान में जुट गई। सुना था भिंडी बाजार में ही डॉक्टर कुरैशी की कोठी भी है और क्लिनिक भी। किसी माफिया सम्राट ने उन्हें कोठी खरीद कर उपहार में दी थी। किसी घृणित रोग से डॉक्टर ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी और फीस के रूप में वो कोठी मिली थी। वहीं वे अपनी बेगम और बच्चों के साथ रहते थे। कई गंदी गली गलियों को पार कर वो पहुंची तो संगमरमरी नेम प्लेट देखकर रुक गईं। डॉक्टर इदरीस कुरैशी, गुप्त रोग विशेषज्ञ। यहाँ एड्स का यूनानी पद्धति से इलाज किया जाता है। 2 मुच्छेदार वर्दीधारी द्वारपाल उसे देखते ही चौकन्ने हो गए। जब से दंगे हुए तब से उनकी सतर्क दृष्टि और पैनी हो गई थी। हिंदुआनी लगती है। एक की स्पष्ट फुसफुसाहट उसने सुन ली। किससे मिलना है? वहीं रुको, एक द्वारपाल गरजा। डॉक्टर कुरैशी से। वे घर पर किसी मरीज को नहीं देखते, क्लिनिक में जाइए। मैं मरीज नहीं, उनसे मिलना है। क्या बात है, कौन है अब्दुल? एक विचित्र मूर्ति द्वार घेर कर खड़ी हो गई। शोक नीले रंग का सूट, रेशमी जालीदार दुपट्टा, सिर से पैर तक सोने की जगमगाहट, दबंग गृह स्वामिनी की मर्दानी आवाज बादल सी कड़की। कौन हो तुम? किससे मिलना है? सुता उस स्वर्ण मंडिता मूर्ति को देख अवाक खड़ी रह गई। गल्फ एयरवेज से उतरती सोने से झलमलाती ऐसी मूर्तियां तो वो दिन रात देखती थी, पर इतने गहने? कोहनी तक ठसी फंसी सोने की चूड़ियाँ,
इंजन के सर्चलाइट सी चमकती, चौड़े नथुने को और चौड़ा दिखाती हीरे की लौंग, कंठ में भैंस के गले की सी मोटी दोहरी सोने की चेन, गुलबंद पान से लाल होंठ। बोलती क्यों नहीं, गूंगी हो क्या? जी नहीं, गूंगी नहीं हूँ, डॉक्टर कुरैशी से मिलना है। तो सुन लो जी, डॉक्टर साहब घर पर किसी से नहीं मिलते। ऐसे ही कल वो सोनागाछी की बंगालन यहाँ धरना दिए रही, नहीं मिले तो नहीं मिले। शक्ल सूरत से तो शरीफजादी लगती हो, ये छुतही बीमारी कहाँ से ले आई? नहीं, मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। अजीब सिरफिरी छोकरी है। क्या बात है आमना, कौन है? डॉक्टर शोर शराबा सुन स्वयं निकल आया। आने दो, मैं देखता हूँ क्यों मिलना चाहती है हमसे। आ जाओ बेटी। ये संबोधन सुता को एक पल को अवश बना गया। डॉक्टर अपने दीवान खाने में एक जहाज नुमा सोफे में धंसकर बोला, बैठो, कहो क्यों कर मिलना है हमसे। बुर्राक पाजामा, मलमल का कुर्ता, मुंह में सिगार, सामने दो बड़े बड़े फूलदानों में महकता नरगिस का गुच्छा, एक नाव से बने क्रिस्टल के पात्र में मोगरे के फूल नन्ही बत्तखों से तैर रहे थे। सामने दीवार पर मक्का मदीना की तस्वीर, कुरान की आयतें, पूरे कमरे में लोबान के सुवासित छल्ले तैर रहे थे। इसी से पहले चेहरा ठीक से नहीं दिखा, जब दिखा तो सिर चकरा गया। अब समझ में आया दुबई में उनका मित्र उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा था। कितना साम्य था बाप बेटी के चेहरे पर, वही रंग, वही तीखी नाक और एकदम वैसी ही हरी आंखें। जो कहना है बिना झिझक कह डालो, घबराओ नहीं, हमारे पास हर मर्ज की दवा है, हमने कईयों को नई जिंदगी बख्शी है। और कितनों की जिंदगी छीनी है? सुता ने तपाक से पूछ लिया। डॉक्टर का चेहरा तमतमा उठा। कौन हो तुम? अपना चेहरा देखिए आईने में और फिर मेरा देखिए, फिर नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। ये क्या बदतमीजी है? जी हाँ, मैं वही हूँ जिसकी मासूम भोली माँ का गला घोंट आप गोमती में बहा आए थे। मैं वही हूँ जिसका गला घोंट आप सैयद बाबा की मजार पर पटक आए थे। मुजावर ने देख लिया तो आपने उस गवाह को भी साफ कर दिया। डॉक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घुटने पर धरे दोनों हाथ बुरी तरह कांपने लगे। क्या चाहती हो तुम? पैसा? बोलो कितना चाहिए? पैसा? वो जोर से हंसी। पर्दे के पीछे छिपी डॉक्टर की मुटल्ली 9 बच्चों सहित सब कुछ सुन रही थी। उसने देख लिया था। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं डॉक्टर कुरैशी, जिन्हें पैसा भी नहीं खरीद सकता। जानते हैं आप? वो उत्तेजित होकर खड़ी हो गई थी। मैं इतनी दूर से यही कहने आई हूँ, सुन सकेंगे आप? जो कहना है जल्दी कहो और दफ़ा हो जाओ। मेरा वक्त बहुत कीमती है, मरीज़ इंतज़ार कर रहे होंगे, नमाज भी पढ़नी है। अच्छा, तो आप नमाज भी पढ़ते हैं? 2 जोड़ा हरी आंखें आपस में टकराईं। एक में थी घृणा, क्रोध और प्रतिहिंसा, दूसरे में था आतंक, केवल आतंक। कहीं पर्स में पिस्तौल छिपाकर तो नहीं लाई है छोकरी, बदला लेगी क्या? मैं यही कहने आई हूँ कि आपकी ये आलमगीर कोठी, गहनों से लदी आपकी बेगम, बेशुमार दौलत सब यहीं धरी रह जाएगी। यहाँ तो यहाँ, कब्र में भी आप तड़पते रहेंगे। आप हत्यारे बूचड़ हैं डॉक्टर, अपने कुरैशी नाम को सार्थक किया है आपने। फिर वो हवा के झोंके सी निकल गई थी। एक बार जाने से पहले उसने मुड़कर देखा अवश्य था। डॉक्टर का मुंह खुला था, जबड़े लटक गए थे, आंखों में था भयंकर आतंक। लग रहा था अदृश्य हथकड़ी बेड़ियों में कसा बंधा जघन्य अपराधी हिलडुल भी नहीं पा रहा है। वो बदला ले चुकी थी, तड़पेगा अवश्य। फिर उसकी बेगम, उसके बच्चे भी तो सुन रहे थे। उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि जो अपने अतीत को भुला केवल अपने समृद्ध वर्तमान में जीता है, उसे भविष्य कड़ा दंड अवश्य देता है। अब वो घर जा सकती थी, पर सामान संजो ही रही थी कि माथुर आंटी की चिट्ठी मिली। कहाँ खो गई हो तुम सुता? रजत और तुम्हारी भाभी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर तुम कैसे भूल गई अपनी मम्मी को? अब भी उन्हें देखने नहीं आई तो जीवन भर पछताओगी सुता। अब वो इस दुनिया में रहकर भी नहीं है। ब्लड काउंट तो लो था ही, अब स्मृति भ्रष्ट भी हो गई है। उसे न कुछ याद है, न होश ही रहता है। मैं ही जबरदस्ती नहलाती हूँ, खिलाती हूँ। रजत को लिखा तो उसने उत्तर ही नहीं दिया। सुना है कैलिफोर्निया चला गया। फिर एक दिन दोनों बिना बताए आ गए। होटल में रुके, 2 दिन बाद जाने लगे तो कटलरी, बोन चाइना, फर्नीचर सब औने पौने दाम में बेच गए। कहने लगे सोचते हैं मम्मी को कलकत्ता के चेशायर होम में रखाएं, आप कब तक इन्हें संभालेंगी? मैं भी अड़ गई। जीते जी मैं अनुराधा को किसी पिंजरापोल में नहीं जाने दूंगी। दिन भर मैं देखती हूँ, रात को एक नर्स रख ली है। लगता है इसके प्राण तुझ में ही अटके हैं। तू आजा सुता।
सुता दूसरे ही दिन पहुंच गई थी। माथुर आंटी द्वार पर ही खड़ी थी। अभी अभी खिलाकर सुलाकर आई हूँ। सुना है ये बीमारी पहले विदेशों में होती थी, बुढ़ापे की बीमारी, न अच्छे भलों में गिनती न पागलों में। सुधा जानती थी उस बीमारी का कारण क्या है। विदेशों में संतानों की उदासीनता से पीड़ित निष्कासित ओल्ड होम में डाल दिए गए बूढ़े माँ बाप क्या वो हाइड पार्क की बेंचों पर स्वयं शून्य आकाश को निहारते हुए नहीं देख चुकी है। संतान प्रदत्त वे ही अकृतज्ञ आघात उन्हें धीरे धीरे विस्मृति के गर्भ में डुबो देते हैं। एड्स की भांति अब ये बीमारी भी भारत में रेंग आई है। रजत और उसकी पत्नी के दिए गए अदृश्य आघातों के नासूर क्या एकाध थे? निराश्रित होने का आतंक अनुराधा की निरीह आंखों में सदा के लिए जम गया था। कहाँ जाएगी वो? कभी कमरे ही में लावारिस लाश सी पड़ी रही तो कौन देगा उसे मुखाग्नि? टूटी सी कैंप कॉट में सिमट कर बित्ते भर की रह गई माँ को देख सुता ने बड़ी चेष्टा से रुलाई रोकी। सामने के दो दांत टूट गए थे। जिस गहन केश राशि को वेणी बनाने में उसकी उंगलियां दुखने लगती थीं, वो दूर्वा दल के विरल गुच्छे सी एक रबर बैंड में बंधी थी। कहाँ गया मम्मी का वो दबंग व्यक्तित्व? क्या पापा का डबल बेड भी बेच गए? कहा ना मैंने, सुतली तक भी नहीं छोड़ी, उसका भी गोला बनाकर बेच गई तेरी भाभी। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 3-3 एसी। लखनऊ की सड़ी गर्मी में मम्मी कैसे रहेंगी ये भी नहीं सोचा? क्या सोचते? मैंने क्या अनुराधा को यहाँ रहने दिया? अपने यहाँ उठा ले गई। फिर मुझे लगा भले ही विस्मृत हो गई हो, कहीं तो इसके इस प्रिय बंगले के फर्श तले इसके अवचेतन में इसकी स्मृतियाँ दबी पड़ी होंगी। जा रही हैं तो यहीं से जाएं। सुता ने उस संक्षिप्त अवध में माँ की सेवा में अपने को मिटा दिया। रात की नर्स की छुट्टी कर दी। माथुर आंटी को जोर जबरदस्ती कर घर आराम करने भेज दिया। ये अंतिम क्षण सिर्फ माँ बेटी के रहे। तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में मम्मी का हाथ स्वयं उससे विलग हो गया। बड़ी देर तक वो उसकी छाती में मुंह छिपाए पड़ी रही। फिर माँ का हिमशीतल माथा चूम उसने चादर से मुंह ढाँप दिया और माथुर आंटी को बुला लाई। उन्हीं की मदद से उसने फिर मुट्ठी भर की प्राणहीन देह को भूमि पर धरा। उजाला होते ही प्रतिवेशी भागते आ गए। वो संत स्वभाव की सौम्य प्रतिवेदिनी सबको प्रिय थी। अंतिम संस्कार मैं करूंगी आंटी। सुता का दृढ़ स्वर सब चौंक उठे। नहीं, ये तो बेटा करता है सुता। देखते ही देखते महाप्रस्थान की पूरी तैयारी हो गई। दाग कौन बैठेगा? ये काम तो पुत्री नहीं कर सकती। विनोद आ गया है। वो अनुराधा को चाची कहता था, वही दाग बैठेगा, माथुर आंटी ने कहा। विनोद उनका भतीजा था। किसी तरह समझा बुझाकर सुता को घाट जाने से रोक लिया गया। तीसरे दिन एक गंड पात्र में अस्थियां चुनकर विनोद उसे थमा गया था। सुता, प्रयाग, बनारस या हरिद्वार में विसर्जित कर देना। पूरे 10 दिन तक वो विनोद के साथ निषादगंज के घाट पर क्रिया करने बराबर खड़ी रही। लखनऊ के उस घाट की तीखी सीढ़ियां उतरते ही जैसे उसकी श्वास अवरुद्ध हो जाती थी। एक ओर शिव का मंदिर, सामने डोरियों से बंधा अश्वत्थ का अक्खड़ वृक्ष जिसकी परिक्रमा कर मृत व्यक्ति से अंतिम विदा ली जाती थी। आसपास बनी समाधियां और सामने बहती गोमती की धूमिल क्षीण जलधारा। आज क्रिया का अंतिम पर्व था। हाथ में जल लो। कुश और तिल तुम्हारी चाची थी ना? नहीं, मेरी माँ थी। मैं करूँगी। सुता विनोद को धकिया कर स्वयं बैठ गई। पंडित जी ने आश्चर्य से उसे देखा। पागल थी क्या ये लड़की? तुम कैसे करोगी? पिंड तो भैया ने दिया है ना। आप कराइए पंडित जी, मैं करूँगी। उनका कोई बेटा, सगा भतीजा, भांजा नहीं है क्या? मैं ही उनका बेटा, भतीजा, भांजा हूँ, कहा ना मैंने। वो झल्लाई तो पंडित जी सहम गए। हाथ में जल लो। कहो, गंगाया च जले मोक्षो वाराणस्या जले स्थले अंतरिक्षे गंगा सागर संगमे ये मृता न पुनर्भवा। गंड पात्र को दोनों हाथों से विसर्जित करो। सुता ने पात्र को सिर से लगाकर जलधारा में विसर्जित कर दिया। धीरे धीरे हिलता डुलता, कभी सीधा कभी टेढ़ा होता वो पात्र बहता गया। ये मृता न पुनर्भवा। मम्मी जाओ, अब इस बेरहम दुनिया में मत लौटना। वो बुदबुदाने लगी। विनोद भैया, आप पंडित जी को घर ले जाकर दक्षिणा चुका दीजिए। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सचमुच ही सिरफिरी लड़की है, सोचता विनोद चला गया। वो बड़ी देर तक निस्तब्ध घाट पर अकेली बैठी रही। पात्र अब आंखों से ओझल हो चुका था। वर्षों पहले इसी गोमती की उदार बाहों ने उसकी एक जननी को आश्रय दिया था। आज उसकी दूसरी माँ को भी अपनी उन्हीं उदार बाहों में ले लिया। बहन जी, वो चौंकी।
मंदिर का अर्धनग्न पुजारी न जाने कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। अब आप घर जाइए। ये सड़क अब लखनऊ की बदनाम सड़क बन गई है। जब से रिंग रोड बनी है, दिन रात राहजनी, चेन खींचना, गुंडागर्दी आम बात हो गई है। कहें तो रिक्शा बुला दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो उठ गई। जीवन की सबसे बड़ी राहजनी तो वो देख चुकी थी, जहाँ पिता पुत्री का गला घोंट सकता है, किसी भोली निर्दोष किशोरी का सर्वनाश कर अकारण उसकी जान ले सकता है, जहाँ सगा बेटा माँ को प्राण रहते भी निष्प्राण बना सकता है। इससे बड़ी राहजनी भला देख भी क्या सकती है। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी भूमि सुता। मैं फिर मिलूंगी, किसी बढ़िया सी कहानी को सुनाऊंगी आपको। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।